श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी पूरे भारत देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते झारखंड पधारे और झारखंड के अंदर भगवान श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा की, हे श्री वल्लभ प्रभु, आप अपनी सभी यात्राओं को छोड़कर शीघ्र मेरे ब्रज भूमि के अंदर पधारो और मुझे यहाँ से प्रकट करो। नित्य लीला के अंदर मैंने आपको वचन दिया था कि जिस दिन आपका प्रागट्य होगा उस दिन मेरा भी प्रागट्य होगा। मेरे मुखारविंद के दर्शन यहाँ के सब ब्रजवासियों को हो चुके हैं। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके पधारने की। जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक हमारा प्रागट्य होना असंभव है। श्री महाप्रभु जी ने अपनी यात्रा को बंद करके शीघ्र ही ब्रज के तरफ वो आगे बढ़े। श्री महाप्रभु जी मथुरा पधारे, मथुरा से गोकुल पधारे और गोकुल के अंदर यमुना जी के वो सुंदर घाट के ऊपर विराजमान थे और अपने मन के अंदर सोच रहे थे ये यमुना जी का कौन सा घाट होगा। और जहाँ महाप्रभु जी के मन में ये सोच का उदय हुआ, उसी वक्त श्री यमुना जी आदि दैविक स्वरूप से गोकुल के ठकुरानी घाट के ऊपर प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, आप जो विराज रहे हो वो मेरा गोविंद घाट है और ये मेरा ठकुरानी घाट है। हे श्री वल्लभ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुई हूँ। श्री यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप के दर्शन कर कर श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के द्वारा यमुना जी की स्तुति की है। हे श्री यमुना जी, आपके अंदर सकल सिद्धि विद्यमान है। आप भक्त को भगवान से मिलवाते हो, लीला संयोजिनी आप हो और आपकी कृपा से वो दैवी जीव को निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। आपकी ही कृपा से वो दैवी जीव को तनुनवत्व की प्राप्ति होती है। हमारा जो ये देह है, हाड़ मांस खून अनेक विकार से भरा हुआ है। ये विकार युक्त देह के अंदर कभी भी भगवद रसानुभूति हमें हो सकती नहीं है। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए हमें हमारा देह परिवर्तन करना पड़ता है। देह की अशुद्धियों को निकालना पड़ता है, दोषों को समाप्त करना पड़ता है, एक तनुनवत्व की प्राप्ति करने में आती है, तब जाकर उस देह के अंदर उसको रसानुभव होता है, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति को मिलने जाना हो तो आपकी जो अपनी गाड़ी है राष्ट्रपति भवन के बाहर तक जाएगी। फिर आपको, अगर आपको न्योता दिया है तो फिर आपको वहां की जो सिक्योरिटी वाली गाड़ी होती है उसमें बैठना पड़ता है। फिर जाकर आप राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। आपकी खुद की गाड़ी में आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो राष्ट्रपति को भी अगर मिलना हो तो गाड़ी का परिवर्तन करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान को अगर प्राप्त करना हो तो ये देह का परिवर्तन करना पड़ता है। ये देह से भगवद रसानुभूति होती नहीं है। तो यमुना जी की कृपा से उनके पास ये सिद्धि है कि जीव के अंदर वो सभी दोषों को मिटा देते हैं, तरुणवत्व की प्राप्ति करा देते हैं और उस जीव को भगवान तक ले जाते हैं। गोलोक धाम के अंदर प्रवेश यमुना जी के सिग्नेचर के बिना मिलता नहीं। इसलिए हमारे वहां यमुना जी की बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक यमुना जी सैंक्शन नहीं करे, यमुना जी हमारे टीचर है, जब तक टीचर वो स्टूडेंट को पास नहीं करे तब तक वो दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं जा सकता है। उसी प्रकार आप कितनी भी भक्ति करो, लेकिन यमुना जी जब तक प्रसन्न ना हो तब तक आपको भगवान का गोलोक धाम नहीं मिल सकता। क्योंकि भगवान ने अथॉरिटी यमुना जी को दी है कि तुम मेरे लीला संयोजिनी हो, तुम जिसको बोलोगे उनको ही मेरे गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा। इसलिए यमुना जी की भक्ति ही गोलोक धाम तक पहुंचाती है। कर्नाटका के अंदर अगर आपको लैंड बाय करनी हो तो लैंड मिनिस्टर के दस्तखत तो चाहिए, लेकिन फाइनल अप्रूवल जब तक सीएम के दस्तखत नहीं होते हैं तब तक आपको लैंड मिल सकता नहीं। उसी प्रकार हमारे श्री यमुना जी के जब तक
दस्तखत नहीं होते हैं तब तक उसको वो पुष्टि फल की प्राप्ति होती नहीं। ये कौन सा स्वभाव है? ये आपका जो भौतिक स्वभाव है उसकी बात नहीं है। अलग अलग सबके स्वभाव होते हैं। यहां जो स्वभाव है स्व यानी आत्मा, मेरे आत्मा का कौन सा भाव है? मैं भगवान के गोलोक धाम में अगर था पहले तो मैं कौन था और मैं कौन सा जीव हूं, उस जीव का जो स्वभाव है उसका ज्ञान उस जीव को इस जन्म के अंदर हो जाता है जब श्री यमुना जी उस पर कृपा करते हैं। और यमुना जी की कृपा से इस ही जन्म के अंदर यही देह के साथ तनुवत्व के साथ उसको भगवान का साक्षात्कार भी हो सकता है। ये श्री यमुना जी की सकल सिद्धि है कि भगवान से साक्षात्कार करा सकते हैं। इसलिए यमुना जी को वंदन किए। यमुनाष्टक से भगवान की भक्ति बढ़ती है। श्री यमुना जी को वंदन करने के बाद श्री महाप्रभु जी ने श्रावण सुद चौथ से भागवत का पारायण किया, दसम तक पारायण किया। श्रावण महीने की 11 आई और श्रावण 11 के दिन यमुना जी के नीर बह रहे हैं। महाप्रभु जी दामोदर दास हरसानी जी के गोद के अंदर समाधि अवस्था में पहुड़े हुए हैं और उस वक्त चिंतन कर रहे हैं। चिंतन है और साथ में भक्त के लिए चिंता है। जो सामान्य आदमी होता है वो केवल स्वार्थ से अपनी चिंता करता है, लेकिन जो सद्गुरु होता है वो स्वार्थी नहीं होता है, वो जगत की चिंता करता है, अपने शिष्य की चिंता करता है। और ये जगत के अंदर जब जब महापुरुषों ने चिंता की है तब तक कोई महान कार्य हुआ है, जगत का कल्याण हुआ है, समाज का कल्याण हुआ है। अर्जुन के विषाद से गीता जी प्रकट हुए, व्यास जी की वेदना से भागवत जी प्रकट हुए और जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की चिंता से ये पुष्टि मार्ग प्रकट हुआ। श्री महाप्रभु जी ने चिंता की कि नित्य लीला में भगवान ने मुझे जो कार्य करने के लिए भेजा है अभी तक वो कार्य तो हुआ नहीं है। ये जीव तो कितना दोष से भरा हुआ है, वो जीव का भगवान के साथ का ब्रह्म संबंध कैसे हो सकता है? उस भाव से महाप्रभु जी चिंतन कर रहे हैं। और जहाँ महाप्रभु जी के हृदय में वेदना हुई, श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया और श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म समन मंत्र प्रदान किया है। श्रावण का महीना था, एकादशी थी, अमल पक्ष था। रात को 12 बजे महानिशी भगवान प्रकट हुए और महाप्रभु जी को ब्रह्म समन मंत्र दिया और कहा, आपके और आपके वंशजों के द्वारा जिन किसी को भी ये मंत्र दिया जाएगा उस जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ का संबंध होगा और मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। ये ब्रह्म समन मंत्र भगवान की वाणी है। महाप्रभु जी ने साक्षात शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमारे जो मनुष्य की बुद्धि है वो विचित्र बुद्धि है। कल उठकर ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करे कि महाप्रभु जी को तो है ना ब्रह्म समन मंत्र सपने में दिया भगवान ने, महाप्रभु जी को तो आकाशवाणी हुई, महाप्रभु जी को तो भ्रम हुआ। तो महाप्रभु जी ने कहा ऐसा सब उल्टा सीधा सोचना मत। इसलिए महाप्रभु जी ने स्पष्टता की, साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते। अक्षर अक्षर जो भगवान ने मुझे कहा है वही मैंने ब्रह्म संबंध के अंदर निरूपित किया है। मेरे तरफ से भी मैंने कोई भी प्रकार का एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया नहीं। इतना श्योरिटी हमारे सदगुरु हमें प्रदान कर रहे हैं सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के अंदर। महाप्रभु जी को भगवान ने ब्रह्म संबंध प्रदान किया, वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर महाप्रभु जी आन्योर पधारे और आन्योर जहाँ महाप्रभु जी पधारे सदु पांडे के वहाँ महाप्रभु जी के चरणारविंद पड़े और उसी वक्त गिरिराज जी के पिछाड़ी से एक सुमधुर आवाज आई, अरे ओ नरो, अरे ओ नरो, मेरो नेग को दूध जल्दी लाओ। एक सुंदर कन्या घर में से बाहर निकली, दूध का कटोरा भरकर भगवान देवदमन श्रीनाथ जी को दूध आरोगाने गई, वापस लौटी। और जब वापस लौटी तब
महाप्रभु जी सामने खड़े हैं और महाप्रभु जी कहने लगे, तुम्हारा नाम ही नरो है ना? हाँ महाराज, आपने कैसे जाने हो? और अभी तुम्हारे नाम की किसी ने आवाज लगाई थी। हाँ महाराज, वो देवदमन श्रीनाथ जी है, वाको नेग है, मेरे हस्त सो दूध पीवे को, वाको दूध प्याय आई। अरे यहाँ में कछु बच्यो है? अरे महाराज, हमारे घर में दूध दही के भंडार है, आप कहो इतना लाऊं। यहाँ में तो खाली एक चमची जितना दूध बचा होगा। महाप्रभु जी ने वो चमची जितना दूध खुद ग्रहण किया है। और ये दृश्य देखकर सदु पांडे परिवार धन्य हो चुके हैं। महाराज, हमारे वहां इतने सारे संत पधारे, आचार्य पधारे, महंत पधारे, और वो जो मांगते थे हमने दिल से उनको दिया। आप हमारे वहां पधारे, कुछ मांगा नहीं, और लिया तो क्या लिया, केवल एकमात्र चमची भरा दूध आपने ग्रहण किया। महाराज, आपकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान ने हमें बताया कि गुरु के बिना हम प्रकट नहीं होंगे, तब से आपकी प्रतीक्षा करके बैठे हैं। श्री महाप्रभु जी ने सभी व्रजवासियों के साथ सत्संग किया है और सभी व्रजवासियों को देवदमन श्रीनाथ जी का महात्म समझाया कि ये देवदमन श्रीनाथ जी वो कोई चलते स्थिर रहने वाले भगवान नहीं है, लेकिन चलते फिरते भगवान है। ये प्रकट होकर जैसे कृष्णावतार में भगवान ने लीला की थी, उसी भांति ये देवदमन श्रीनाथ जी भी आप सबके घर घर पधारेंगे, गलियों में पधारेंगे, चाहू और विचरण करेंगे। साक्षात्कार कराने के लिए देवदमन श्रीनाथ जी का प्रागट्य होने जा रहा है। ये आप सबका सौभाग्य है कि देवदमन श्रीनाथ जी आपके गांव में प्रकट होने वाले हैं। प्रियजनों, ब्रज के अंदर श्री महाप्रभु जी के पधारने से एक उत्सव का वातावरण हो चुका है और श्री महाप्रभु जी ने सभी व्रजवासियों को कहा, कल सुबह देवदमन श्रीनाथ जी को हम प्रकट करेंगे। जो अधिकारी जीव है वो हमारे साथ ऊपर तक आएंगे, बाकी सब जीव नीचे खड़े रहेंगे। आप सबको हजारों की तादाद में इकट्ठा होना है और देवदमन श्रीनाथ जी को अपने सामने प्रकट हुए देखना है। पुष्टि मार्ग की जितनी भी घटना हुई है वो एकांत में नहीं हुई है, ये जाहिर के अंदर हुई है। और जाहिर के अंदर हुई है इसलिए वो सुवर्ण अक्षरों के अंदर अंकित हुए। ये कोई एक व्यक्ति का या कोई एक भगवदीय का या कोई एक सदगुरु का व्यक्तिगत अपना स्वानुभव नहीं है, लेकिन ये साक्षात्कार हुआ है जाहिर के अंदर, जो भगवान ने एक अद्भुत प्रागट्य से सभी जनों को मोहित कर लिया है। दूसरे दिन की सुबह हुई, सब लोग स्नान करके दौड़ते दौड़ते निर्धारित स्थल के ऊपर एकत्रित होने लगे। हजारों की तादाद में व्रजवासियों का एक समूह वहां दृश्यमान हुआ है। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बाबा को प्रकट करने के लिए पधार रहे हैं और सभी व्रजवासियों के हृदय के अंदर एक उत्सव के रूप में श्रीनाथ जी बाबा का प्रागट्य हुआ है। आपको जो चीज बहुत पसंद हो और अगर आपको वो मिलने वाली हो तो आपका धैर्य घट जाता है। वो कहते हैं अंग्रेजी के अंदर काउंटडाउन बिगिंस, और वो भावना जागृत होती है कि अभी के अभी मुझे वो प्राप्त हो जाए। किसी को रात को नींद नहीं आई। सभी व्रजवासी भगवान श्रीनाथ जी को अपने हृदय कमल के अंदर प्रकट कर कर भगवान श्रीनाथ जी को पुकार रहे हैं, पधारो श्रीनाथ जी, पधारो श्रीनाथ जी, हमारे जीवन के अंदर आनंद बनकर पधारो श्रीनाथ जी, हमारे जीवन के अंदर प्रेम बनकर पधारो श्रीनाथ जी, हमारे जीवन के अंदर उत्सव बनकर पधारो श्रीनाथ जी। आइए, हम सब भी अभी बेंगलोर में बैठे हैं, लेकिन कुछ पल के लिए हम भी ब्रजवासी बन जाए, अपने आप को जतिपुरा में ले जाए और जतिपुरा में ले जाकर उस वातावरण का अनुभव करे, उस स्थल का अनुभव करे, उस भाव का अनुभव करे, उस अद्भुत तत्व का अनुभव करे जो उस वक्त जागृत हुआ होगा। आज श्रीनाथ जी बाबा का प्रागट्य होने जा रहा है, उस वक्त श्रीनाथ जी बाबा प्रत्यक्ष में प्रकट हुए। आइए, हम बेंगलोर के अंदर आज हमारे हृदय कमल के अंदर भले परोक्ष स्वरूप से भगवान श्रीनाथ जी बाबा को प्रकट करें। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए श्रीनाथ जी बाबा का प्रागट्य होने जा रहा है। हमारे हृदय कमल के अंदर भी भगवान श्रीनाथ जी का प्रागट्य करे, आत्मा से भगवान को पुकारे,
दिल से भगवान को पुकारे, आओ श्रीनाथ जी, आओ श्रीनाथ जी, आओ श्रीनाथ जी, हमारे जीवन के अंदर प्रकट होकर हमारे जीवन को भक्ति सभर बनाओ श्रीनाथ जी, पधारो श्रीनाथ जी, पधारो श्रीनाथ जी, पधारो श्रीनाथ जी।